हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। ठीक है, और हम अपनी लास्ट क्लास में बात कर रहे थे ज्योग्राफी की। ठीक है, और ज्योग्राफी में हमने अपना एक लेक्चर पूरा कर लिया, तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है। और हम पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे, क्विक रिवीजन ले लेते हैं। हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन टू इंडिया। इंडिया के इंट्रोडक्शन में हमें तीन चीज़ें पढ़नी थी। तीन चीज़ें कौन कौन सी थी? लोकेशन, उसके पड़ोसी देश और उनके साथ उनके जो डिस्प्यूट चल रहे हैं, विवाद चल रहे हैं, उन तीनों चीज़ों के बारे में हमें डिस्कस करना था इंट्रोडक्शन टू इंडिया में। और हम उसमें क्या पढ़ चुके थे? हम इंडिया की लोकेशन के बारे में अच्छी तरह पढ़ चुके थे कि भाई इंडिया कहाँ पे है, कितने डिग्री नॉर्थ, कितने डिग्री साउथ में, ईस्ट में, सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो आज हमें क्या करना है? उनके पड़ोसी देश शुरू करने हैं, फ्रंटियर्स। ठीक है, उसमें हमारा जो सबसे पहला होगा वो क्या है? श्रीलंका। हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? श्रीलंका। ठीक है, तो एक बार छोटा सा यहाँ मैप बना लेते हैं श्रीलंका का। ये हमारा इंडिया है, कुछ यहाँ इस तरह से कौन है? श्रीलंका। और यहाँ पे एक आइलैंड है। ठीक है, ये आइलैंड का नाम क्या है? पनबन आइलैंड। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, पनबन आइलैंड। ठीक है, और जो ये इंडिया है, यहाँ पे इंडिया और इसके बीच में जो ये आइलैंड है, ये कैसे कनेक्ट है? ये कनेक्ट है इंडियन रेलवे ब्रिज के थ्रू। इंडियन रेलवे ब्रिज, ये आपस में कैसे कनेक्ट है? एक इंडियन रेलवे ब्रिज है, उसने इंडिया को और इस आइलैंड को आपस में जोड़ रखा है। ठीक है, उसके बाद अब हम श्रीलंका पे आते हैं। श्रीलंका का ओल्ड नेम क्या था? ओल्ड नेम क्या था श्रीलंका का? सिलोन। श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? सिलोन के नाम से जाना जाता था। इसकी शेप कैसी है? शेप कैसी है इसकी? कोकोनट शेप का है। कोकोनट शेप मतलब नारियल के आकार का है। श्रीलंका कैसा है? नारियल के आकार का है। ठीक है, अब अब हम आते हैं इस पे, मैप पे आते हैं। जो ये पनबन आइलैंड है, इस पे कौन है? रामेश्वरम, रामेश्वर। इसके बारे में तो सबने सुना ही होगा, रामेश्वर। अच्छा, यहाँ पे जो इंडिया का ये वाला पॉइंट है इस आइलैंड का, इसका क्या नाम है? इसका नाम है धनुषकोडी। धनुषकोडी। और जो श्रीलंका का ये वाला पार्ट है, जो मतलब सबसे नजदीक इंडिया का, इसका क्या नाम है? तलाई मन्नर। तलाई मन्नर। ठीक है भाई, तो पहले क्या हुआ था? रामायण देखी होगी सबने। श्री भगवान राम भगवान ने क्या किया था? यहाँ से यहाँ तक क्या किया था? एक पत्थरों का पुल बनाया था। ठीक है, एक पत्थरों का पुल बनाया था जिसकी लेंथ कितनी थी? 48 किलोमीटर। कितनी लंबाई थी इसकी? 48 किलोमीटर। ठीक है, और ये प्रूव किया गया है, ये प्रूव किया गया है किसने प्रूव किया है? किसके द्वारा प्रूव किया गया है कि यहाँ एक पुल था 48 किलोमीटर का? नासा ने प्रूव किया है। नासा ने क्या किया है? प्रूव किया है कि यहाँ पे 48 किलोमीटर का पुल था, जिसको किस नाम से जाना जाता था? राम सेतु। इस पुल का क्या नाम था? राम सेतु। ठीक है, तो हमें पता चला कि जो पहले इंडिया था वो किससे कनेक्ट था? धनुषकोडी से, तलाई मन्नर, राम सेतु ब्रिज के थ्रू कनेक्ट था। ठीक है, और नासा ने ऐसे ही प्रूव नहीं किया इसको कि भाई बोल दिया नासा ने, हाँ भाई यहाँ था, हमारी रामायण पढ़ ली। नहीं, इसके क्या पाए गए? यहाँ एविडेंस पाए गए। ठीक है, एविडेंस का मतलब अवशेष। ठीक है, अवशेष पाए गए, उनके बेस पे नासा ने क्या किया? प्रूव कर दिया, हाँ भाई यहाँ राम सेतु ब्रिज था। ठीक है, यहां तक होगी हमारी बात खत्म। अब देखो, अब क्या हुआ? जो फिलहाल इन ये वाला जो रास्ता है राम सेतु ब्रिज की जगह, जो आज की डेट में, ये तो पहले का हो गया,
आज की डेट में कैसे कनेक्ट है? आज की डेट में तो मैं पता भैया पानी भरा हुआ है, पूरे में पानी पानी हो रखा है। तो आज इसको कौन जोड़ रहा है? जो आज इसको जोड़ रहा है, इसका नाम क्या दिया हमने? पाल्क स्ट्रेट। ठीक है, अब ये पाल्क स्ट्रेट, पाल्क स्ट्रेट कनेक्ट्स इंडिया टू श्रीलंका। भाई हमें पता चल गया जो पाल्क स्ट्रेट है वो क्या करता है? इंडिया और श्रीलंका को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, ये पाल्क है जो, ये कौन है भाई? पाल्क, पाल्क कौन है? एक ब्रिटिश ऑफिसर है। जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल कर रहे थे तो इसने इस रास्ते का नाम दिया था पाल्क स्ट्रेट अपने नाम पे। पाल्क कौन? एक ब्रिटिश ऑफिसर। ठीक है, और अब कई दोस्तों के मन में सवाल आया होगा कि स्ट्रेट होता क्या है? स्ट्रेट क्या है? स्ट्रेट क्या होता है? ये एक वाटर बॉडी है जो क्या करती है? दो वाटर बॉडीज को तो आपस में कनेक्ट करती है और दो लैंड एरिया को आपस में सेपरेट करती है। तो स्ट्रेट क्या है? अ वाटर बॉडी विच connects to land area and separate two water bodies। तो हमें क्या पता चल गया? स्ट्रेट क्या है? एक वो वाटर बॉडी है जो क्या करती है? दो वाटर बॉडीज को तो क्या करती है? आपस में अलग कर देती है और दो लैंड एरिया को क्या करती है? आपस में कनेक्ट कर देती है। ठीक है, यहां तक आगे सबको बात समझ? ठीक है भाई, यहां तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। एक मिनट, थोड़ी गलती हो गई। हाँ, इसको उल्टा कर दिया मैंने। यहां तो आएगा सेपरेट और यहां आएगा कनेक्ट। इसका एग्जांपल समझाता हूं मैं, फिर अच्छी तरह समझ आ जाएगा। यहां क्या है? बे ऑफ बंगाल, यहां क्या है? इंडियन ओशियन। तो देखो यहां क्या हो रहा है? ये दोनों आपस में मिल रहे हैं तो क्या हो रहा है? कनेक्ट टू वाटर बॉडीज, दो वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट कर रहा है। और देखो इस वाटर बॉडी ने इस वाले हिस्से में क्या कर दिया? इस आइलैंड को और श्रीलंका को अलग अलग कर दिया। तो क्या कर दिया? सेपरेट टू लैंड एरिया और कनेक्ट टू वाटर बॉडीज। यहां तक आ गई सबको बात समझ? शायद मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत होनी चाहिए। बाकी आप बताओ कमेंट करके कि किसी को कोई दिक्कत हो तो मैं जब रिप्लाई करूंगा साथ साथ ही। अब जो ये श्रीलंका है इसको हम एक नाम से और जानते हैं जिसको हमने क्या बोला है? आइलैंड ऑफ जेम्स। श्रीलंका को हम क्या बोलते हैं? आइलैंड ऑफ जेम्स। इसको हम आइलैंड ऑफ जेम्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से जेम्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यहाँ जो ये है तलाइन मोनार्की, जो ये वे है तलाइन मोनार्की, बे ऑफ मन्नार, इससे हम क्या करते हैं? जेम्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। इससे हम क्या करते हैं? जेम्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इस वजह से हम इसको श्रीलंका को क्या बोल देते हैं? आइलैंड ऑफ जेम्स, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा जेम्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं? आइलैंड ऑफ जेम्स। ठीक, और एक चीज और समझ लो, ये थोड़ा श्रीलंका इस तरह से, तो यहाँ क्या है हमारा? पाल, यहाँ क्या पड़ता है? पाल बे। ठीक है, अब सबके दिमाग में ये क्या होता है? बे क्या होता है? अभी समझाता हूँ क्या होता है।
ठीक है, यहाँ तक तो सबने लिख लिया होगा ना। देखो स्टेट तो मैंने समझा दिया, ठीक है। वो होता है स्टेट जो क्या करता है, दो वाटर बॉडीज को तो आपस में मिलाता है, कनेक्ट करता है, और दो लैंड एरियाज को अलग अलग करता है, ठीक है। अब देखो हम किसकी बात कर रहे थे, देखिए ये क्या होता है, इसमें क्या होता है बे में, जो एक साइड होती है ना, कोई भी चीज होगी, मान लो कोई चीज है, इसकी चार साइड है, तो एक साइड क्या होती है, कवर्ड बाय वाटर, एक साइड तो क्या होगी, कवर्ड बाय वाटर, मतलब इस साइड क्या, इसके पानी, ठीक है। एंड थ्री साइड्स आर कवर्ड विद लैंड, और बाकी जो ये तीन साइड होगी ये किससे कवर्ड है, लैंड से। ये होता है हमारा बे। अब एक चीज और होती है, अभी बता दूं फिर आगे नहीं बतानी पड़ी, पेनिसुला। पेनिसुला इसमें क्या होता है, इसका बिल्कुल अपोजिट, ये क्या होता है, जो बे होता है उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, थ्री साइड्स कवर्ड विद, किससे होंगे, अगर इसमें एक साइड वाटर से थी और तीन साइड लैंड से थी, तो इसमें क्या होगा, तीन साइड किससे हो जाएंगी, वाटर से, एंड वन साइड विद लैंड। तक आ गई सबको बात समझ, कोई दिक्कत, चलो ठीक है। तो दोस्तों अब हम आगे का सफर शुरू करते हैं। श्रीलंका के बारे में भी इतना ही पढ़ना था, ठीक है। श्रीलंका के साथ बस एक छोटी सी चीज और पढ़नी है। भाई हमने क्या बोला था, हम लोकेशन पता करेंगे इंडिया की, उसके बाद हम उसके पड़ोसी देश पता करेंगे, और फिर उनके साथ डिस्प्यूट, जो उनके साथ विवाद चल रहे हैं वो पता करेंगे। तो हमने लोकेशन पढ़ ली, पड़ोसी देश पढ़ लिया, अब इसके साथ इसका कुछ ना कुछ पंगा भी चल रहा होगा, तो इसके साथ इसका एक डिस्प्यूट चल रहा है। और डिस्प्यूट बड़ा छोटा सा है, क्या है डिस्प्यूट, लार्ज अमाउंट ऑफ फिश, लार्ज अमाउंट ऑफ फिश, मतलब भारी मात्रा मछली की। अब आप सोच रहे होगे ये डिस्प्यूट कैसे, डिस्प्यूट कुछ इस तरह है, ये इंडिया का यूएनओ, यूएनओ ने क्या बोल रखा है कि जो कोई भी लैंड एरिया होगा, कोई भी कंट्री होगी, और उसके साइड में वाटर है, मतलब पानी है, तो 200 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स तक उस कंट्री का अधिकार होगा उस पर, ठीक है। तो 200 नॉटिकल माइल्स पे इंडिया का अधिकार है यहाँ पे, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो ये क्या बोलते हैं श्रीलंका वाले कि यहाँ इंडिया वाले इस हमारे एरिया में आके मछली कैप्चर कर लेते हैं, और यूएनओ ने क्या बोल रखा है, 200 नॉटिकल माइल्स का किसका अधिकार है, इंडिया का। तो इंडिया वाले क्या करते हैं, अपने 200 नॉटिकल माइल्स में, इस मतलब क्या मतलब है इसका, 200 नॉटिकल माइल्स में अधिकार है कि अगर यहाँ कुछ भी पाया जाता है, इतने हिस्से के अंदर अगर कुछ भी पाया जाता है, जेम्स पाए जाते हैं, फिश मिलती है, गोल्ड मिलता है, सिल्वर, जो भी मिलेगा उस पर किसका अधिकार होगा, इंडिया का, ठीक है। उस कंट्री का अधिकार होगा जिसके साइड में वो बाउंड्री लगती है। तो और एक चीज हो, 1 नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर होते हैं, 1 नॉटिकल माइल में होते हैं 1.85 किलोमीटर, ठीक है। तो अब ये कहते हैं श्रीलंका वाले कि इंडिया वाले हमारे यहाँ से मछली ले जाते हैं, और लगभग कितनी, 1.5 करोड़ केजी पर ईयर, मतलब 1.5 करोड़ मछली आप हमारे यहाँ से हर साल पकड़ के ले जाते हो। जिससे क्या होता है, इससे क्या होता है, श्रीलंका श्रीलंका में क्या होता है, अब श्रीलंका वाले भाई रो रहे हैं कि हमारे यहाँ से तुम मछली लेके जा रहे हो 1.5 करोड़, तो इससे इनको भी कुछ नुकसान होगा। तो इससे क्या होता है, श्रीलंका गोट अ मेजर
लॉस इन देयर इकोनॉमी। तो जो श्रीलंका उनकी जो अर्थव्यवस्था है उस पर बहुत भारी क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है, क्योंकि 1.5 करोड़ किलो मछली हर साल कौन ले जाता है, इंडिया। बाकी इसमें कोई वो बात तो है नहीं, क्योंकि भाई इन्होंने बोला इंडिया का अधिकार है तो इंडिया तो अपने उसमें काम करता है, ये बेमतलब में फिजूल का विवाद है ये। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, ये जो हमारा श्रीलंका है इसके इस पॉइंट पे इसका एक पेनिसुला है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, जाफना, जाफना पेनिसुला। ठीक है, कई बार पूछ लेते क्वेश्चन कि श्रीलंका के पास कौन सा पेनिसुला है, तो जाफना। ठीक है, यहां तक आगे बात समझ। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी अगली कंट्री के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। और हमारी दूसरी कंट्री कौन सी, मालदीव्स। तो हमारी जो दूसरी कंट्री है उसका क्या नाम है, मालदीव्स। ठीक है, दूसरी कंट्री का नाम क्या है, मालदीव्स। मालदीव्स के बारे में हम पढ़ेंगे। मालदीव्स के बारे में एक खास बात क्या है, ये एशिया की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है। मालदीव्स क्या है, एशिया की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है। और ये कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है अरेबियन सी में। कहाँ पे, ये अरेबियन सी में। तो जैसे ये हमारा इंडिया, इंडिया का मैप है, यहाँ कौन है, लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड्स के नीचे कौन है, यहाँ मालदीव्स। ठीक है, नहीं, मालदीव से पहले यहाँ आएगा मिनिको, मिनिको, और यहाँ कौन है, मालदीव्स। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, लक्षद्वीप, मिनिको, और लास्ट में कौन है, मालदीव्स। मिनिको और लक्षद्वीप क्या है, इंडिया के पार्ट है, दोनों क्या है, इंडिया के आइलैंड्स है। ठीक है, दोनों क्या है, इंडिया के आइलैंड्स है। तो मालदीव शुरू करते हैं। मालदीव कहाँ पे बताया था मैंने, कहाँ लोकेटेड है, अरेबियन सी में। तो लोकेटेड इन अरेबियन सी, इसमें लोकेटेड है अरेबियन सी में। ठीक है, और क्या है, और क्या है, ये स्मॉलेस्ट कंट्री है, स्मॉलेस्ट कंट्री है, वो कंट्री ऑफ एशिया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बनता है इससे, क्वेश्चन बनता है कि जो लक्षद्वीप या लक्षद्वीप और मिनिको है वो कितनी कौन से डिग्री चैनल से सेपरेट होते हैं, और मालदीव्स और मिनिको इन दोनों के बीच में कौन सा चैनल है। तो हमें पता है भाई यहां से लेके यहां तक जो ये वाला हिस्सा ये कौन सा है, 8 डिग्री चैनल। ठीक है, और जो ये वाला है यहाँ कितना आता है, 9 डिग्री चैनल। तो लक्षद्वीप और मिनिको को कौन सेपरेट करता है, 9 डिग्री चैनल, और मालदीव्स और मिनिको को कौन सेपरेट करता है, 8 डिग्री चैनल। और मालदीव्स और इंडिया को कौन सेपरेट करता है, अब पूछा मालदीव्स और इंडिया को कौन सेपरेट करता है, तो भाई जो मिनिको है वो इंडिया का ही पार्ट है। तो सिंपल सी बात है, 8 डिग्री चैनल ही मालदीव्स और इंडिया को आपस में क्या करेगा, सेपरेट करेगा। ठीक है, तो मैं यहां लिख भी देता हूं, 8 डिग्री चैनल separates Maldives from India। ठीक है, और इंडिया में कौन से पार्ट को, मिनिको को। तो अब अगला पॉइंट क्या बनता है, जो ये है मालदीव्स, ये लोकेटेड ऑन है, लोकेटेड ऑन कोरल आइलैंड। ठीक है, ये किस पे लोकेटेड है, कोरल आइलैंड पे। अब
दिमाग में दोस्तों क्वेश्चन घुमाओ, भाई कोरल क्या आ गया अभी एकदम, ये कोरल वर्ड क्या है? तो कोरल वर्ड क्या है? कोरल क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। या एक्वेटिक लिख लो, पानी में रहता है, तुम सीधा एक्वेटिक लिख लेते हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो कहा जाता है, इज फाउंड इन स्लाइन वाटर। कहाँ पाया जाता है ये? स्लाइन वाटर। स्लाइन वाटर क्या होता है? खारा पानी। स्लाइन वाटर क्या होता है? खारा पानी। तो भाई जो कोरल है ये क्या है? एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जो कहाँ पाया जाता है? हमें स्लाइन वाटर में। स्लाइन वाटर का मतलब खारा पानी। और एक खास बात और क्या है इसकी, जो कोरल है, कोरल रिलीजेस CaCO3। कोरल क्या रिलीज करता है? CaCO3 रिलीज करता है। ठीक है, अब आगे बताते हैं इसके बारे में। इतना तो सबको समझ आ गया। कोरल क्या है? एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जो कहाँ पाया जाता है? स्लाइन वाटर में पाया जाता है। और क्या रिलीज करता है? CaCO3। अब ये जो ज़ैंथेलस क्या होते हैं, ये क्या होती है? ये तो हमें पता था एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में। ये क्या है? एक तरह की एल्गी है, एल्गी। ठीक है, और ये क्या करती है? कोरल को 60% फूड प्रोवाइड करती है। क्या करती है? 60% फूड प्रोवाइड करती है। किसको? कोरल को। अब क्या होता है, जब कोरल मर जाते हैं, कोरल मर गए तो उनके अवशेष बचेंगे, स्केलेटन। ठीक है, स्केलेटन बचने के बाद एक आइलैंड बनता है। कोरल मर गए, उनके स्केलेटन बचे, और स्केलेटन से क्या हुआ? एक आइलैंड बना, जिस आइलैंड को हम क्या नाम दे देते हैं? जिस आइलैंड को हम नाम देते हैं कोरल आइलैंड। मैं लिख देता हूं यहां, व्हेन कोरल डाइड their skeleton is left। उनका क्या है? स्केलेटन बच जाता है खाली, जिससे क्या बनता है? बाय दिस an island is formed। इससे क्या होता है? एक आइलैंड बन जाता है, जिसका हमने नाम क्या दिया? नोन एज कोरल आइलैंड। नोन एज कोरल आइलैंड। जो भाई इससे बना, कोरल जब मरे उनसे एक स्केलेटन बच गया, स्केलेटन से क्या बन गया? कोरल आइलैंड बन गया। अब आप सोच रहे होगे कि स्केलेटन हड्डियों पे कौन है? भाई ये कोरल बहुत काम की चीजें हैं। इससे क्या होता है? जो हमारे कैंसर के ट्रीटमेंट होते हैं ना, वो सारे कोरल्स की स्केलेटन से ही होते हैं। इनकी हड्डियों से क्या बनाया जाता है? कैंसर की जितनी भी दवाई है ना, सारी कोरल के स्केलेटन से बनती है। ठीक है, अब थोड़ा सा और पढ़ेंगे कोरल के बारे में। जब कोरल आइलैंड बनता है ना, तो 3 टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ कोरल आइलैंड। कोरल आइलैंड कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। पहला क्या होता है? एटोल। पहला क्या होता है? एटोल टाइप का। दूसरा क्या होता है? बैरियर रीफ। बैरियर रीफ दूसरा कौन सा होता है? बैरियर रीफ का। और तीसरा होता है फ्रिंगिंग। तीसरे कौन से टाइप का होता है? फ्रिंगिंग। और जो हमारा ये मालदीव्स है, ये भी कोरल आइलैंड है, और ये कौन सी टाइप का है? ऑफ एटोल टाइप। एटोल टाइप का है। ठीक है, अब इस मालदीव्स कंट्री के साथ एक समस्या हो रही है, एक प्रॉब्लम आ रही है इसके सामने। वो क्या आ रही है?
एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है इसके सामने। क्या हो रहा है आजकल? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग बढ़ रही है। तो जो ये थी जू जेंथेलिस, ये क्या हो रहे हैं? एक्सपायर हो रहे हैं, मरने शुरू हो गए। एक्सपायर, मरने शुरू हो गए भाई। अब ये मरेंगे तो मैंने क्या बताया था, ये 60% खाना किसको प्रोवाइड करते थे? कोरल को। अब ये मर गए तो कोरल को खाना नहीं मिलेगा, और इस वजह से क्या होगा? कोरल ब्लीचिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, कोरल ब्लीचिंग। और कोरल ब्लीचिंग क्या होता है? कन्वर्टेड एज वाइट। ये क्या हो जाएंगे? जो कोरल थे व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। कन्वर्टेड एज वाइट। कोरल किस कलर में आ गए? व्हाइट कलर में आ गए। ठीक है, बस मालदीव्स के बारे में हमें इतना ही पढ़ना था, और कुछ नहीं पढ़ना मैं मालदीव्स के बारे में। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दूं छोटी सी, फिर आज की क्लास खत्म करेंगे यहीं पे। देखो मैंने क्या बताया था, यहाँ एक आइलैंड था, एक आइलैंड यहाँ था। इन दोनों को कितने डिग्री चैनल से सेपरेट कर रहे थे? 8 डिग्री चैनल से। तो कई दोस्तों के मन में क्वेश्चन आया होगा, दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि हाँ श्रीलंका को तो कौन सेपरेट कर रहा था? स्ट्रेट सेपरेट कर रहा था, और यहाँ कौन कर रहा है? चैनल। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो इसका जवाब भी आपको जरूर मिलेगा। चैनल क्या होता है? चैनल, चैनल की डिफाइन क्या होगी? ब्रॉड साइज ऑफ स्ट्रेट। ब्रॉड साइज मतलब जब चौड़ा हो जाएगा स्ट्रेट से ज्यादा, जब स्ट्रेट चौड़ा हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? चैनल। ठीक है, और इसका नाम 8 डिग्री चैनल क्यों पड़ा? क्योंकि ये कहां था? 8 डिग्री लैटिट्यूड पे था। ये कहां था? 8 डिग्री वाला, 8 डिग्री की बात कर रहे हम, 8 डिग्री लैटिट्यूड पे। तो इसलिए हमने इसे क्या नाम दे दिया? 8 डिग्री चैनल। ठीक है, तो इस तरह हमारा आज की जो क्लास थी वो खत्म हुई। मेरी उम्मीद है कि आप सबको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सबको ये क्लास पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक करें। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट करें, और बताएं मेरे को कमेंट करके आपको क्लास कैसी लगी। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपने सारे दोस्तों को बोलें कि ये वीडियोस देखें। थैंक यू।